हाँ, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्पाइनल नर्व्स डिस्कस किया। अब उससे आगे के पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पीएनएस में जो नर्व्स वाला पॉइंट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं पीएनएस के पार्ट्स की। पार्ट्स में भी अगर अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएनएस की, है ना। पार्ट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एसएनएस की। एसएनएस यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ वो नर्व्स कंसीडर की जाएंगी जो कनेक्ट करेंगी सीएनएस से। किसे कनेक्ट करेगी? सीएनएस से कनेक्ट करेगी वॉलेंट्री ऑर्गन्स को, वॉलेंट्री ऑर्गन्स। क्लियर है? समझ लो, ये एसएनएस है, बस इतना है। नेक्स्ट यहाँ सेकंड पॉइंट कंसीडर किया जाएगा एएनएस, सेकंड पार्ट, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ वो नर्व्स कंसिस्ट की जाएंगी जो सीएनएस को कनेक्ट करेंगी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ। क्लियर है? और फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इसके दो पार्ट्स होते हैं एएनएस के। कौन कौन से? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एसएनएस और पीएसएनएस। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एसएनएस से। ठीक है, चलो ये पॉइंट नोट किए। अब हम बात करेंगे एसएनएस। अब जो एसएनएस है ये है अपना सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। क्या है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो देखो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होगा कि भाई ये एएनएस का वो पार्ट है जो कब एक्टिवेट होता है? एक्टिवेट्स इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। क्लियर है? समझ लो, जहां कंडीशन इमरजेंसी की बनी हुई हो उस कंडीशन में एक्टिवेट होता है एसएनएस। यानी कब? इमरजेंसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं 3F कंडीशंस। 3F कंडीशंस यानी या ब्रैकेट में लिख लेना, फियर, फाइट और फ्लाइट। ये 3F कंडीशंस है जो कॉमनली कंसीडर की जाती हैं जहां एसएनएस एक्टिवेट होता है। अब एसएनएस जो है ये इन 3 कंडीशंस में फंक्शन करता है। और ये फंक्शन करता है कैसे? तो देखो, फंक्शन इन एसोसिएशन विद, फंक्शन इन एसोसिएशन विद एड्रेनल ग्लैंड। हमारी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उस एड्रेनल ग्लैंड के साथ मिलकर के फंक्शन करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एसएएस। एसएएस का मतलब क्या है? तो सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एड्रेनल सिस्टम, सास, सिंपैथेटिक एड्रेनल सिस्टम, ये कंसीडर किया जाता है एसएएस। क्लियर? समझे? ये सिंपैथेटिक एड्रेनल सिस्टम। अब अगर हम लोग कहें तो भाई एसएनएस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज थोरेको लंबर आउटफ्लो, थोरेको लंबर आउटफ्लो। क्लियर? थोरेको लंबर आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? इसे थोरेको लंबर आउटफ्लो क्यों बोला? थोरेको लंबर तो हमें याद आ रहा है, हम लोगों ने स्पाइनल नर्व्स की बात की थी, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स और लंबर स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो यानी यहीं से स्पेसिफाई हो रहा है कि भाई इस एसएनएस को बढ़ाने के लिए स्पाइनल नर्व्स का यूज किया गया। ज्यादातर कौन सी?
थोरेसिक और लंबर स्पाइनल नर्व्स। अब अगर बात करें हम लोग इसमें नर्व्स अलग से डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी नर्व्स कंसीडर की गई है। तो देखो नर्व्स की बात आए तो नर्व्स वही स्पाइनल नर्व्स होंगे मेनली, और स्पाइनल नर्व्स में पहली सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल। ये कॉर्डल जो है वो वेस्टिजियल हो जाती है, हम लोगों ने बात की थी कॉर्डल के बारे में। कॉर्डल नर्व वेस्टिजियल है, ठीक है। तो जहां ऊपर स्पाइनल नर्व्स डिस्कस किया ना वो हम लोगों ने, ठीक है, वहां कॉर्डल लिखा है। कॉर्डल क्या लिख रहे हैं ना, वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल स्पाइनल नर्व, ठीक है, कॉर्डल स्पाइनल नर्व। बच रही कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। अब इनमें से कौन कौन सी आएगी तो देख लो, थोरेको लंबर बोला तो थोरेसिक तो सारी आएंगी, लंबर बोला तो लंबर भी सारी आएंगी, ठीक है। अब बच रही सर्वाइकल और सैक्रल, तो सैक्रल एक आती है, ठीक है, समझ रहे हो। और सर्वाइकल कितनी आएंगी, सर्वाइकल, अब तुम लोग ये मानो सर्वाइकल टोटल कितनी थी, हम लोगों ने कहा था सर्वाइकल टोटल 8 होती है, ठीक है, सर्वाइकल टोटल 8 होती है। अब 8 में से यहाँ कितनी आएंगी, यहाँ आएंगी 3, क्लियर, समझ रहे हो। अब टोटल कर लो कितनी नर्व्स हैं, 3 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर और एक सैक्रल, कितनी होगी टोटल, तो सम करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 21 नर्व्स है, ठीक है। तो हमारा एसएनएस 21 स्पाइनल नर्व्स का बना हुआ है, और 21 स्पाइनल नर्व्स इस तरह इस कंडीशन में अरेंज होती है, समझिए, इस तरह 21 स्पाइनल नर्व्स का बना हुआ एसएनएस है। कॉर्डल क्यों नहीं कंसीडर की, कॉर्डल इसलिए कंसीडर नहीं की भाई कॉर्डल वेस्टिजियल होती है, ठीक है, कॉर्डल क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, क्लियर, समझ गए। चलो ये नोट करो, ये एसएनएस है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, जो इमरजेंसी कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, हो गया। चलो ये एसएनएस का पॉइंट हुआ। अब अपन बात करते हैं भाई पीएसएनएस, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पीएसएनएस। तो लिखो पीएसएनएस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये कब एक्टिवेट होता है ना। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ये न्यूरल सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो लिखो एक्टिवेट्स इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, यानी जब हम लोग आराम फरमा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, उस वक्त जो न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट होगा इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के लिए, वो पैरासिम्पैथेटिक है। अब इसे एक और नाम से जाना जाता है, तो देखो ऑल्सो नोन एज, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान देना, इसे क्या कहेंगे, जैसे उसे थोरेकोलंबर कहा था, इसे कहा जाता है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहा जाता है। और थोरेकोलंबर आउटफ्लो होता है, ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स बची हुई आएंगी, ठीक है। सैक्रल नर्व्स कौन कौन से बची हैं, कौन कौन से बची हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सैक्रल नर्व बची, ठीक है। और कुछ क्रेनियल नर्व्स आएंगी, जैसे हम लोग कह सकते हैं क्रेनियल नर्व्स में से यहाँ आएंगी, थर्ड है, फिफ्थ है और सेवंथ क्रेनियल नर्व्स है, कुछ ऐसे क्रेनियल नर्व्स आएंगे, ठीक है, समझ लो। तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो इसलिए हो लगी है, क्लियर। ये पीएसएनएस है, इसे निपटा लो, इतना ही, ये नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिवेट होता है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, थोरेकोलंबर आउटफ्लो, दोनों के स्पेसिफिक नाम है, ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है, निपटाओ।
हो गया? चलो अब नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो देखो हम लोग कहेंगे कि भाई कुछ स्पेसिफिक टाइप के पॉइंट्स हैं इन एसएनएस पीएसएनएस से रिलेटेड। वो क्या है कि यहाँ हम न्यूरॉन्स में डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है? यहाँ हमें अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे एसएनएस में अलग टाइप के न्यूरॉन होंगे, पीएसएनएस में अलग टाइप के न्यूरॉन होंगे। कैसे न्यूरॉन होंगे? तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ दो तरह के न्यूरॉन मिलते हैं। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक। अब न्यूरॉन्स की नर्व्स बनी हुई होंगी तो हम लोग नर्व फाइबर बोल देते हैं न्यूरॉन के लिए एक्चुअल में, ठीक है? प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे एसएनएस में और पीएसएनएस में। एसएनएस में कैसे होते हैं और पीएसएनएस में कैसे होते हैं, ये कंसीडर करेंगे अपन, ठीक है? तो देखो सबसे पहले अगर प्री गैंग्लियोनिक की बात की जाए एसएनएस में, तो एसएनएस में प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर शॉर्ट होंगे और पीएसएनएस में उल्टा होगा, ये लॉन्ग होंगे। क्लियर? जबकि एसएनएस में पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होंगे और पीएसएनएस में पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होंगे। ये याद रखना, ठीक है? अब इनका मतलब क्या है? प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक क्या होता है? तो गैंग्लियोनिक या गैंग्लिया ये है ग्रुप ऑफ साइटोम इन पीएनएस। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जब न्यूरॉन के साइटोम्स मिलकर के जब ग्रुप बना लेते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं गैंग्लिया या गैंग्लियोन, ठीक है? समझ रहे हो? ये है तो गैंग्लियोन से पहले वाला हिस्सा, गैंग्लियोन से बाद वाला हिस्सा। पहले वाले को तो प्री गैंग्लियोनिक बोलेंगे, बाद वाले को पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलेंगे। ये एसएनएस और पीएसएनएस में हम लोग डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको एक डायग्राम की फॉर्म में भी समझ लेते हैं। छोटा सा डायग्राम रख के ये नोट करो, फिर डायग्राम से समझो। हो गया? अब डायग्राम करते हैं प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो देखो अगर बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है? ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से कोई एक ऑर्गन कनेक्टेड है, ये हम लोग कह रहे हैं वो ऑर्गन। ये क्या है? ऑर्गन। ये ऑर्गन मेनली इनवॉलेंट्री है ना? इसीलिए तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नर्व्स को, और नर्व्स में कौन सी? एएनएस वाली है ना? एएनएस वाली नर्व्स को इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि इनवॉलेंट्री ऑर्गन ये ऑर्गन है। अब ये कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर्स के थ्रू, नर्व फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है? समझ रहे हो? ये और इस तरह अगर हम बात करें कि भाई हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एसएनएस के लिए, तो ये इससे में एसएनएस के पॉइंट और ये इससे हम पीएसएनएस के पॉइंट। तो देखो एसएनएस में हम लोगों ने कहा था कि नर्व फाइबर्स में प्री गैंग्लियोनिक पार्ट छोटे होते हैं। ये हम लोगों ने एक ही नर्व फाइबर बनाया, जैसे मोटर समझ लो चाहे इसे सेंसरी समझ लो, जो भी समझ लो, ठीक है? वैसे जनरली मिक्स्ड टाइप होता तो हम लोग कंसीडर कर भी सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएनएस में क्या होगा? नर्व फाइबर्स में जो गैंग्लियन से पहले वाला हिस्सा होगा वो छोटा होगा और गैंग्लियन के बाद वाला हिस्सा बड़ा होगा। तो अगर हम लोग कहें ये नर्व फाइबर है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है? और इसमें हमें प्री गैंग्लियोनिक पार्ट बताया, तो
प्री गैंग्लियोनिक पार्ट जहां से न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, इसको एक न्यूरॉन बने, साइटोन कहां होगा, इस तरफ होगा ना, तो न्यूरॉन्स का ग्रुप नर्व में भी साइटोन गैंग्लिया इसी साइड होगा, इसी साइड होगा। और हम लोग कह रहे हैं कि प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, मतलब गैंग्लिया यहां कहीं होगा, ये गैंग्लिया मान लो, ठीक है, ये क्या है, ये गैंग्लियोन है, ये गैंग्लिया है, गैंग्लियोन है या गैंग्लिया है, ग्रुप ऑफ साइटोन। और ये प्री गैंग्लियोनिक पार्ट बच गया, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बच गया। तो हम लोग कहते हैं ये प्री गैंग्लियोनिक छोटा है, प्री गैंग्लियोनिक छोटा है, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा है। यही लिखा है हम लोगों ने उस टेबल में ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़ा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए किसमें, पीएसएनएस में, पीएसएनएस में हम लोग कहेंगे कि ये नर्व फाइबर है और इसमें गैंग्लियन किस साइड होगा, इसमें गैंग्लियन होना तो इसी साइड चाहिए, बट हम लोग कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक बड़ा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा होता है, तो ये इस साइड की साइड है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक बड़ा होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा होता है, ये इस साइड शो करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये गैंग्लियन, ठीक है, और इससे पहले वाला हिस्सा प्री गैंग्लियोनिक और बाद वाला पोस्ट गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। ये डिफरेंस है, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्या है, एसएनएस और पीएसएनएस में डिफरेंस है, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक की लेंथ, ये नोट करो, ठीक है। अगर पूछा जाए भाई एसएनएस में गैंग्लियन किस साइड होगा, तुम लोग क्या कहोगे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होगा, और बीएसएनएस में गैंग्लियन किस साइड होगा, तो तुम लोग कहोगे ऑर्गन की तरफ होगा, ठीक है। ये डिफरेंस मिलते हैं भैया, ये डिफरेंस मिलते हैं, नोट करो। जल्दी नोट करो, जल्दी। हो गया, ये प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक में डिफरेंस था, और ये नर्व फाइबर्स एसएनएस और पीएसएनएस में अलग अलग तरह के, ठीक है। चलो ये नोट किया। अब हम बात करते हैं भाई कि एसएनएस और पीएसएनएस की स्पेसिफिकेशंस डिस्कस कर ली, उनके अंदर नर्व फाइबर्स किस तरह की है डिस्कस कर लिया। अब हम इनके फंक्शन पे आते हैं, क्लियर है। बात करते हैं एएनएस के फंक्शन बोल दो या एसएनएस पीएसएनएस के फंक्शन। फंक्शंस हम लोग एक साइड कंसीडर करेंगे एसएनएस के और एक साइड कंसीडर करेंगे पीएसएनएस के। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, अलग अलग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शंस शो करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टे। अब एक इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और एक नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, दोनों में फर्क है ना, डिफरेंस है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जनरली, तो वैसा ही कुछ है। अगर एसएनएस की बात की जाए तो एसएनएस में कैसे फंक्शंस यानी इमरजेंसी में कैसी एक्टिविटीज होंगी हमारी बॉडी में, वो सारी एसएनएस से करवाएंगे। तो देखो इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट बढ़ाने के लिए यानी ज्यादा एयर अंदर लेने के लिए ब्रीदिंग करने के लिए हमें ट्रैकिया चौड़ी करनी पड़ती है, ट्रैकिया चौड़ी हो जाती है, पाइप चौड़ी हो जाती है, छेद चौड़ा हो जाता है ट्रैकिया का, यानी हम लोग कहेंगे डायमीटर ऑफ ट्रैकिया बढ़ जाता है। ये ट्रैकिया का डायमीटर बढ़ जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट अगर हम लोग कहें तो भाई इमरजेंसी कंडीशन में आंखें ऐसे फटने हो जाती है, बाहर आने हो जाती है, मतलब प्यूपिल का डायमीटर भी बढ़ जाता है, डायमीटर ऑफ प्यूपिल बढ़ जाता है, और खड़े हो जाते हैं क्या, रोंगटे, उन्हें हम लोग कहते हैं गूज बम्प्स,
गूज़बम्प्स या फिर पाइलोइरेक्शन, पाइलोइरेक्शन हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ये कह दो तुम लोग, ठीक है। समझ लो, रोंगटे खड़े होना, लिख लेना भले ब्रैकेट में, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें और क्या होता है भाई, और देखो इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे साथ क्या होगा भी, एक चीज है कि ये सारी चीजें तो बढ़ रही है, ठीक है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, डायमीटर ऑफ ट्रैकिया, डायमीटर ऑफ प्यूपिल, गूज़बम्प्स, कुछ चीजें होंगी तो घटाई भी जाएंगी। क्या होगा, जैसे हमें लड़ाई के टाइम याद नहीं आता कुछ खाना था या नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिविटीज डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज सप्रेस कर दी जाती है, घटा दी जाती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर की एक्टिविटीज ऑफ यूरिनरी ब्लडर, ये भी घटा दी जाती है, ठीक है। जबकि पीएसएनएस में जब हम लोग चिल मार रहे होते हैं, मस्त पड़े रहते हैं, तो हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मल होती है, डाउन होती है, ठीक है, हमारी ब्रीदिंग रेट भी कम होती है, हमारी ट्रैकिया का डायमीटर भी कम होता है, और हमारे प्यूपिल का डायमीटर भी कम होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो गूज़बम्प्स भी उस वक्त नहीं होते। ये सब कुछ तो पीएसएनएस डाउन करता है। बट हमें भूख लगती है, नॉर्मल कंडीशन में मस्त पड़े सोफे पे टीवी देख रहे हैं तो भूख लगेगी और मन करेगा हल्का होके आते हैं, तो ये दोनों एक्टिविटीज बढ़ाता है पीएसएनएस, ठीक है, ये दोनों एक्टिविटीज बढ़ाएगा जो एसएनएस ने घटाई है, और वो दोनों वो सारी घटाएगा, ठीक है। एक हम लोग एसएनएस में और जोड़ सकते हैं कि भाई इस टाइम इस कंडीशन में हमें पसीने बहुत आते हैं, स्वेट सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो वो उसे भी घटा देगा, स्वेट सिक्रीशन को भी घटा देगा, ठीक है ना। एक हम लोग कहते हैं कि भाई इस वक्त अगर कंडीशन ऐसी हो तो सीमन का इजैकुलेशन बढ़ जाता है, सीमन इजैकुलेशन बढ़ जाता है, तो ये सीमन इजैकुलेशन को भी घटा देता है। ये सारे जो एसएनएस हाइपर कर रहा है पीएसएनएस उन्हें सप्रेस कर देगा, घटा देगा, ठीक है, कम कर देगा। ये एक्टिविटीज होती है हमारे एसएनएस और पीएसएनएस, ये फंक्शंस हैं एसएनएस और पीएसएनएस, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट काम करता है और इस तरह से काम करता है, ठीक है, समझ आया? नोट करो ये हो रहा है, ठीक है, जल्दी। इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, डायमीटर ऑफ प्यूपिल, गूज़बम्प्स, ट्रैकिया, ब्रीदिंग रेट वगैरह सब कुछ। जल्दी नहीं हो गया। हाँ ये सब कुछ लिखना है, स्वेट सिक्रीशन, सीमन इजैकुलेशन, पीएसएनएस में भी, पीएसएनएस में नहीं पीएसएनएस में ऐसा लिखना नहीं, जस्ट एज इट इज, जैसे मैंने छापा है वैसे छाप लो, और क्या है लगाना लिखना वहाँ कुछ नहीं है। नोट किया? चलो ये पॉइंट एसएनएस और पीएसएनएस के फंक्शंस हैं। तो यहाँ एसएनएस और पीएसएनएस कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ एएनएस कंप्लीट होता है, इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं हमारा पीएनएस कंप्लीट हो गया।
ठीक है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये चलो यहाँ एक तरह से न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ एसेसरी पॉइंट्स हैं जो न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है, वो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। वैसे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इस न्यूरल सिस्टम में जैसे हम लोगों ने अगर कहें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है, मूवमेंट लोकोमोशन में पढ़ा है, वैसे यहाँ भी एक सिस्टम पढ़ते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, वो है EEG। ये क्या है, जैसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं ECG, ठीक है, मूवमेंट लोकोमोशन में पढ़ते हैं EMG, वैसे यहाँ है EEG। EEG क्या है भाई, EEG होता है इलेक्ट्रो, ऐसे देखोगे तुम लोग, इलेक्ट्रो एनसेफेलो फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रो एनसेफेलो दो टर्म्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम हो सकता है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ हो सकता है, क्लियर, समझ लो। EEG दो टर्म्स सुनाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ग्राफ क्या होता है और ग्राम क्या होता है ये देख लो। तो ग्राफ है इंस्ट्रूमेंट, ग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो मशीन है, क्लियर, जो यूज कर रहे हैं। ग्राम क्या है, इस मशीन का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है भाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन बोल दो या फिर न्यूरल सिस्टम बोल दो, एक ही बात है, न्यूरल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, और जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जो रिजल्ट मिलता है वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है। ग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की, क्लियर। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलती है हमें, तो यहाँ कुछ वेव्स आती हैं, टोटल हमें यहाँ 4 तरह की वेव्स मिलती है, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, क्लियर। अल्फा को हम लोग जनरली ए वेव भी बोलते हैं, अल्फा वेव बोलते हैं ए वेव, बीटा को हम लोग जनरली बी वेव भी बोलते हैं, ठीक है, समझ लो। एक है डेल्टा वेव, तो इसे जनरली डी वेव भी बोलते हैं, और एक आएगी थीटा वेव, ठीक है, इसे जनरली टी वेव बोलते हैं। ये 4 वेव्स मिलती हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के रिजल्ट के तौर पे, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में हमें ये 4 वेव्स मिलती है, ठीक है। 4 वेव्स कब आएगी, यानी ये वेव्स किन कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, कंडीशंस, ब्रेन की कौन सी कंडीशंस को। तो ए वेव से याद रखना, ये एक ट्रिक है, ए वेव तब आएगी जब हम लोग आराम कर रहे होंगे, आराम की कंडीशन, क्लियर, यानी हम लोग रेस्ट कर रहे होंगे तब ए वेव आएगी, समझ लो। चलो, बी वेव तब आएगी जब हम लोग बेचैनी की कंडीशन में होंगे, बेचैनी की कंडीशन में होंगे, यानी टेंशन में होंगे, क्लियर है, उस वक्त बी वेव या बीटा वेव आएगी। डी वेव तब आएगी जब हम लोग डीप स्लीप में होंगे, गहरी नींद में होंगे, उस वक्त डी वेव आएगी। और टी वेव आती है टावरों में। टावरों का मतलब क्या होता है, टावरों का मतलब होता है बच्चों में, बच्चों में आती है, क्लियर। टी वेव ये ए आराम, बी बेचैनी, टी टेंशन, और सॉरी टी टावरों और डी डीप स्लीप, समझ लो। ये इस तरह से याद रखो। रेस्ट की कंडीशन में होंगे अल्फा वेव्स आएंगी, टेंशन में होंगे बीटा वेव्स आएंगी, डीप स्लीप की कंडीशन में होंगे तो डेल्टा वेव्स आएंगी, और बच्चों में चिल्ड्रंस में
थीटा वेव्स आएंगी, टी वेव्स आएंगी। क्लियर है? ये 4 वेव्स है। ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। क्लियर है? समझ रहे हो? ये रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? और यहाँ अपना नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। कुछ बेसिक से पॉइंट और डिसऑर्डर बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है?